तुमने कभी सोचा है कि इंडिया इतना कायर क्यों है? हम लोग वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप हमें आके डेड इकोनॉमी बोल के चला जाता है। वो हमें चिढ़ाने के लिए ये बोलते हैं कि भैया मैं तो पाकिस्तान के साथ डील कर रहा हूँ और बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि वो यूक्रेन और रशिया की फाइट को फंड कर रहे हैं। और जो इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हुआ था उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप आ गए थे भैया कि मैंने राजीनामा कराया। और ये सारी चीजें जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाती है ना तो इंडिया की इमेज को काफी तोड़ देती है। और उसके बाद भी इंडिया क्या करता है, एकदम चुपचाप बैठा रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर तुम लोग आज तक को जाके देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि भैया मोदी जी की छाती सबसे ज्यादा चौड़ी है। और तुम लोग जाके रवीश कुमार या ध्रुव राठी को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इंडिया कावड़ बहुत है। और हम लोग ना कोई हवा में बात नहीं करेंगे, एकदम सेंसिबल बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने कमजोर है कि हम लोग बात भी नहीं कर सकते। हमारे पास इनफ पावर्स है कि हम लोग जवाब इजीली दे सकते हैं। पर बीजेपी सरकार ना ही किसी ओपोजिशन के प्रेशर में आके और ना ही कोई इमेज गेम को सोचते हुए जवाब नहीं दे रही है। आई गेस ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। तुम्हें शुरू में लगेगा कि मैं बीजेपी की साइड ले रहा हूँ, वीडियो खत्म होने तो उनके खिलाफ ही मिलूंगा, क्योंकि मुझे ना भाई बीजेपी वाले पैसे देते ना ही कांग्रेस वाले, क्योंकि मेरा चैनल बहुत छोटा है। जब बड़ा होगा तब एक साइड ले लूंगा। अभी समझदारी वाली बात कर रहा हूँ तो वो सुनो। कोई भी देश किसी भी नेता की बातों के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है इसको डिप्लोमेसी बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर अटैक किया, उसने चाइना पे भी किया, रशिया के ऊपर भी किया और ब्राजील के ऊपर भी किया। और इन तीनों देशों के ऊपर अटैक्स क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि ये ब्रिक्स के मेंबर है। अभी ब्रिक्स क्या चीज है तुम लोग सबसे पहले वो समझ लो। ब्रिक्स कुछ देशों का संगठन है जो डॉलर्स के खिलाफ शुरू हुआ था। अभी अगर आज की डेट में हम लोग चाइना से कोई भी सामान खरीदना चाहेंगे तो ना ही हम रुपीज में खरीद सकते हैं, ना ही हम चाइनीज युआन में खरीद सकते हैं। हमको यूएस डॉलर्स को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर की मोनोपोली है। और यूएसए चाहता है कि डॉलर की मोनोपोली लाइफ टाइम तक ऐसे ही बनी रहे, तो वो किसी और करेंसी के अंदर जो ट्रेड होता है उसको मना करता है। तो ब्रिक्स के अंदर 5 देशों ने साथ मिलकर एक चीज डिसाइड करी कि काम करते हैं, डॉलर के खिलाफ एक नई करेंसी बना देते हैं। इसके अंदर चाइना भी है, रशिया भी है, ब्राजील भी है, इंडिया भी है। इसके अंदर काफी सारा ट्रेड एक्सचेंज हो रहा है। ये कहते हैं एक नई करेंसी बना देते हैं, उसके अंदर ट्रेड करना शुरू कर देंगे और यूएस डॉलर से फ्रीडम मिल जाएगी। और रशिया ना इस चीज से चिड़ा हुआ है, तो ये जो ब्रिक्स के जितने भी मेंबर्स हैं ना उनके जाके उंगली कर रहा है। सबसे पहले इन्होंने जाके रशिया को घेरा था। यूक्रेन और रशिया वॉर शुरू होने के बाद ना रशिया के ऊपर 19,000 सैंक्शंस लगा रखे हैं इन्होंने। रशिया के जितने ही पैसे यूएस के पास पड़े थे सारे के सारे सीज कर दिए, उनके साथ ट्रेड बंद कर दिया। नहीं मतलब बंद नहीं हुआ पर नाटक तो किया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं चाइना के ऊपर। यूएसए चाइना के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, और स्पेशली ट्रंप, हमारे ट्रंप महाराज तो चाइना के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले यूएसए ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया था, बदले में चाइना ने भी लगा दिया, फिर यूएस ने दोबारा लगा दिया, फिर चाइना ने लगा दिया, फिर यूएस ने लगा दिया, फिर चाइना ने लगा दिया। और ऐसे करते करते जो टैरिफ चला गया था ना 245% तक चला गया था। दैट मींस अगर चाइना से मैं कोई भी सामान यूएस के अंदर शिप करना चाहता हूँ और उसकी वैल्यू 100 रुपए है ना, 245 रुपए का, तो मुझे यूएस गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। और उससे होगा पता है क्या, यूएस के अंदर जो लोग बैठे होंगे ना उनको चाइनीज सामान महंगा मिलेगा। इससे शॉर्ट टर्म के अंदर यूएस की पॉपुलेशन को डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, पर लॉन्ग टर्म के अंदर उसकी ट्रेड खत्म हो जाएगी। क्योंकि चाइना का सामान मोस्टली इसलिए बिकता है क्योंकि वो सस्ता है। अगर वो सामान महंगा हो जाएगा तो यूएस वाले चाइना का सामान खरीदना कम कर देंगे, जिससे चाइना का घाटा होना शुरू हो जाएगा। फॉर्मूला तो बेसिक सा यही लगाया गया था, बट चाइना ने इस चीज से डरने के बजाय उल्टा रिटेलिएट किया। उन्होंने बोला भैया जितना टैरिफ आप लोग लगाओगे उतना ही हम लोग भी लगा देंगे। और एक प्रॉपर फाइट चली, जिसके अंदर यूएसए एंड के अंदर हार गया और सारे के सारे टैरिफ को रिवर्ट करना पड़ा। और उसका रीजन सिर्फ इतना सा था कि भैया चाइना के ऊपर यूएसए की इकोनॉमी डिपेंडेड है। चाइना इतना सस्ता सामान देता है ना, एप्पल से लेके गुची के कपड़े तक सब चाइना में ही बन रहे हैं। तो अगर चाइना के ऊपर इतना टैरिफ लगाया जाएगा तो एट द एंड यूएस की कंपनीज को लॉस होगा। और चाइना और यूएसए की फाइट ना एकदम बराबरी की फाइट थी। तो जो यूएसए वो चाइना को दबा नहीं पाया, क्योंकि उनकी इकोनॉमी में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यूएसए की 27 ट्रिलियन डॉलर और चाइना की कोई 17.8 ट्रिलियन डॉलर है। यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए तो रशिया ने कोई ना कोई तरीका निकाल लिया जिससे उनकी इकोनॉमी आज तक सर्वाइव कर रही है। उन्होंने इंडिया जैसी कंट्रीज को सस्ता तेल बेचना शुरू कर दिया, जिससे उनका बिजनेस थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। जहां पहले वो यूरोप को तेल बेचा करते थे, अभी वो चाइना और इंडिया को तेल बेचते हैं। तो यूएसए ने दबाने की कोशिश करी, चाइना को फेल हो गया, फिर उसने रशिया को फेल हो गया, फिर उसने कोशिश करी ब्राजील को। यूएसए की इकोनॉमी है 27 ट्रिलियन डॉलर की, ब्राजील की इकोनॉमी है 2.2 ट्रिलियन डॉलर की। यूएसए ने ब्राजील के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। और ब्राजील के नेता आगे ट्रंप को फालतू सुना रहे हैं, सीधा जवाब भी नहीं दे रहे, ट्वीट करके बोल रहे हैं कि चल यार बैठ जा बात करते हैं। तो जब यूएसए जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमी ब्राजील को दबाने की कोशिश कर रही थी और ब्राजील नहीं दबाना, तब दुनिया को लगा था यार इंडिया भी नहीं दबेगा, और हम लोगों को भी लगा था कि भैया इंडिया नहीं दबेगा। तो जब वो ब्राजील के ऊपर भी प्रेशर डालने से फेल हो गए तो वो घुमा फिरा के इंडिया के ऊपर आ गए और उन्होंने इंडिया के ऊपर जितने भी इंपोर्ट्स थे उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया। मतलब जितना भी सामान इंडिया से यूएसए के अंदर जाता है बिकने के लिए, वो 25% महंगा हो जाएगा। इसलिए महंगा हो जाएगा क्योंकि 25% का जो टैक्स है ना वो ट्रंप सरकार रखेगी अपने पास। जिससे होगा क्या, इंडिया का सामान यूएस के अंदर महंगा हो जाएगा, यूएस के लोग इंडिया का सामान यूज करना कम कर देंगे, जिससे हमारा घाटा हो। तो जब इंडिया के ऊपर ये सारा का सारा टैरिफ लगाया गया था ना, उस टाइम पे यूएसए ने इंडिया के ऊपर ब्लेम किया कि भैया इंडिया रशिया को फंड कर रहा है यूक्रेन को खत्म करने के लिए, और हम लोग नहीं चाहते कि भैया इंडिया रशिया से तेल खरीदे
तो हम लोग इनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं और इनको सजा दे रहे हैं। और जब ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगा दिया था, उसके 2-3 दिन बाद इन्होंने एक और चीज अनाउंस करी कि भैया इनके ऊपर थोड़ा और टैरिफ लगाएंगे। अभी वो कितना होगा कितना नहीं होगा वो टाइम बताएगा, पर ये ऐसी कमिटमेंट्स आ रही है। अभी ये जो टैरिफ लगने वाले ना, ये अनाउंस किया गया था 31 मार्च को और टैरिफ लगना शुरू होने वाला था 1 अगस्त से। टैरिफ कौन लगा रहा है? यूएसए। किसके ऊपर लगाया जा रहा है? इंडिया के ऊपर। और सबसे पहला बयान पता किसका आया? रशिया का। रशिया के प्रेसिडेंट ने बोला कि भैया हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। इंडिया का कोई बयान नहीं आया, रशिया का बयान आया। रशिया की इकोनॉमी पता है कितनी है? $2 ट्रिलियन की। इंडिया की इकोनॉमी पता है कितनी है? 3.7 या 8 ट्रिलियन डॉलर। हमारी इकोनॉमी रशिया से ऑलमोस्ट 2 गुना है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप हमें आगे डेड इकोनॉमी बोल के चला गया। और अभी हमारी सरकार ने आज तक भी कुछ बोला नहीं है। 5 अगस्त को एक प्रेस रिलीज लॉन्च करी है जिसके अंदर थोड़ी चीजों को बस क्लियर की है। और उसके अंदर जो चीजें क्लियर करी है ना, वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। सबसे पहली चीज ये क्लियर की गई है कि भैया यूएसए ने सपोर्ट किया था इंडिया को जब वो रशिया से तेल खरीदना शुरू किया था। यूएसए ने दुनिया को दिखाने के लिए तो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, पर जब इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना शुरुआत में शुरू किया था ना 2020-21 में, उस टाइम पे यूएसए इंडिया के इस मूव को सपोर्ट कर रहा था। और अभी आके पब्लिकली नाटक कर रहा है कि भैया हम तो इसके खिलाफ है। सेकंड चीज जो इंडिया ने बोली कि भैया हम लोग जितना तेल का ट्रेड करते हैं ना रशिया से, उससे ज्यादा ट्रेड तो यूएन कर लेता है। अभी आपका खुद का यूनाइटेड नेशन रशिया से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, आप लोग उसको तो देखोगे नहीं, बस इंडिया के ऊपर अटैक करना है। एंड तीसरी एक और मस्त चीज बताता हूँ जो इंडिया की प्रेस रिलीज के अंदर नहीं थी, और वो ये है कि इंडिया जो इतना सारा तेल खरीदता था उसका करता पता क्या था? हाँ, डेफिनेटली जितना उसको कंज्यूम करना होता था उतना कंज्यूम कर लेता था, बाकी जाके यूरोप को ही बेचता था। यूरोप वाले ना सिर्फ दुनिया के अंदर दिखाते हैं कि भैया हम लोग रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमने जुबान दे दी है। तो इंडिया क्या करता था? रशिया से सस्ते के अंदर तेल खरीदता था, उसको फिल्टर करता था और जाके यूरोप को बेच देता था, बता के कि भैया ये रशिया का है, और खरीद भी लेते थे। बट जो प्रेस रिलीज में जितनी भी बातें करी गई है ना, उसके अंदर ना ही ट्रम्प सरकार होगी ना ही यूएसए होगी, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं किया गया। बट इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी प्रेस रिलीज करी है ना, उसके अंदर सिर्फ चीजों को क्लैरिफाई किया गया, किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया। और डोनाल्ड ट्रम्प का तो उसके अंदर नाम तक नहीं लिया। एंड मेरे अकॉर्डिंग शायद एक स्मार्ट मूव हो सकता है, क्योंकि ये डिप्लोमेसी के अंदर आता है। अभी डिप्लोमेसी क्या होती है कि अगर मैं तुमसे पूछूं ना कि यार तुम्हें भूख लगी है नहीं लगी है, एंड तुम लोगों को भूख लगी है पर तुम ये बोलना नहीं चाहते हो कि भूख लगी है, क्योंकि अगर बोलोगे कि भैया भूख लगी है खाना खिला दे तो चीप लगेगा, और बोलोगे कि नहीं लगी है तो ऐसा सामने वाला रूड ना समझे कि भैया मेरे घर आके खाना नहीं खा के जा रहा है। तो आप लोग ना एक घुमा के जवाब दोगे जो डिप्लोमेटिक होगा, जिससे आपका एजेंडा भी पूरा हो जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। और ये चीजें ना बनियों से सीखो। तुम कभी बिजनेस के अंदर ऐसी ही चीजें इंप्लीमेंट होती है कि भैया आपने अपनी ईगो और अपने गुस्से को प्रायोरिटी नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के ऊपर किया। और हर कंट्री का अपना अपना तरीका होता है डिप्लोमेसी का। जैसे यूएस गवर्नमेंट का क्या तरीका है, कभी भी घुमा के बात नहीं करते, ये ना हमेशा बढ़ा चढ़ा के करते हैं। ये हमेशा बोलते हैं हम लोग कंट्री पे अटैक कर देंगे, हम लोग इनको सजा देंगे, हम लोग इनको मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, जिससे डरा दो सामने वाले। और जब सामने वाला डर जाता है तब वो यूएस की बात मान लेता है। और अभी रिसेंट डेज के अंदर इंडिया का जो तरीका समझ में आ रहा है, ये शांत रहते हैं। अभी ये तरीका सही है या फिर रशिया का तरीका सही है या फिर चाइना का तरीका सही है, ये टाइम बताए। इसका कोई सही गलत जवाब नहीं होता कि भैया इंडिया के नेता तो महान है, इंडिया का दिमाग तो ब्रिलियंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। इन फ्यूचर ये टैरिफ गेम अगर हमारे हक के अंदर होगी तो भैया हमारी डिप्लोमेसी बढ़िया थी, और अगर ये यूएस के हक के अंदर होगी तो मतलब उनकी बढ़िया थी। डिप्लोमेसी का ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी होता है कि आपकी ना इमेज बहुत खराब हो जाती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। एंड जो भी लोग थोड़ा कांग्रेस सरकार को प्रमोट करते हैं या फिर थोड़ा सा ऑपोजिशन के अंदर बैठे ना, उनका एक ही सवाल है कि भैया मोदी ने ट्रम्प का नाम क्यों नहीं लिया। एंड आई पर्सनली फील कि भैया हम लोग उस सिचुएशन के अंदर ही नहीं थे जहां पे हम लोग नाम ले सके। एक बार को मान लेते कि भैया इंडिया की जीडीपी ब्राजील और रशिया से ज्यादा है, और अगर ब्राजील और रशिया वाले अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट करके जवाब दे सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं दे रहा। और मैं इसके अंदर तुम्हें एक नया एंगल दिखाना चाहूंगा कि भैया जीडीपी हर चीज नहीं होती है। इंडिया की जीडीपी 3.78 या 9 ट्रिलियन के आसपास होगी, और वहीं पे रशिया की सिर्फ 2 ट्रिलियन है। बट रशिया की पॉपुलेशन भी तो 145 मिलियन है ना, और वहीं पे 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन 144 बिलियन है। हमारी पॉपुलेशन रशिया से 10 गुना ज्यादा है और जीडीपी सिर्फ 2 गुना ज्यादा है। सेम केस हमारा ब्राजील के अंदर हो रहा है। तो इसी के लिए ना एक टर्म होती है विच इज कॉल्ड जीडीपी पर कैपिटा इनकम, कि भैया जो टोटल पॉपुलेशन है ना उसको जीडीपी से डिवाइड कर दो और पर पॉपुलेशन के ऊपर कितना नंबर आ रहा है उसको बोलते हैं जीडीपी पर कैपिटा। अभी यूएसए का वो है 80,000, चाइना का वो है 12,500, रशिया का है वो 13,500, ब्राजील का है वो ऑलमोस्ट 10,300 के आसपास, और वो इंडिया का है 2,000 के आसपास। एग्जैक्ट बोलूं तो 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग $2,940। अभी बताओ इंडिया सबसे कमजोर होने के बाद कैसे बोले फ्रंट फुट पे आगे। हम लोग ना एक डेटा देखते हैं कि चाइना और यूएसए कितना धंधा कर रहे हैं, इंडिया और यूएसए कितना धंधा कर रहे हैं, और ब्राजील और यूएसए कितना धंधा कर रहे हैं, और कौन सी कंट्री किसके ऊपर डिपेंडेड है। सबसे पहले हम लोग चाइना और यूएस का देख लेते हैं। 2024 के अंदर यूएसए ने चाइना को सामान बेचा था $143 बिलियन का, और चाइना ने यूएसए को पता है कितने का बेचा था? $400
$138 बिलियन का। एंड इसके अंदर से जो भी मैक्सिमम सामान था ना वो मैन्युफैक्चरिंग का था, चाहे वो एप्पल के आईफोन हो गए, गुची के पर्स हो गए, या फिर किसी और कंपनी का कोई भी सामान हो गया, वो सारा का सारा चाइना में ही बनता है। तो यूएसए को चाइना से खरीदना मजबूरी है, इसलिए चाइना यूएस के आगे बोल पाया। और नहीं तुम मुझे बताओ कि भैया वर्स्ट क्या होता अगर चाइना और यूएस की लड़ाई हो जाती और ट्रेड एकदम जीरो हो जाता तो क्या होता? चाइना टोटल जितना भी एक्सपोर्ट करता है ना उसका 12% यूएसए को करता है। तो अगर चाइना की पर कैपिटा इनकम के अंदर से 12% माइनस भी कर दोगे तब भी 10,000 के आसपास का नंबर बचेगा। चाइना के खाने के लाले नहीं पड़ेंगे अगर यूएसए उनकी लिस्ट से बाहर हो जा रहा है तो। सेम जाके ब्राजील का देख लेते हैं। ब्राजील कितना करता है? अपनी टोटल जितना भी एक्सपोर्ट होता है ना उसका 12.5% करता है यूएसए को, और जितना ब्राजील एक्सपोर्ट कर रहा है उससे ज्यादा ब्राजील इंपोर्ट कर रहा है। मतलब अगर कल को यूएसए और ब्राजील की लड़ाई हो जाएगी, भैया ट्रेड आपस में करेंगे ही नहीं, भैया बिजनेस आपस में करेंगे ही नहीं, तो भैया यूएसए का लॉस है, क्योंकि यूएसए एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है। पर इंडिया के केस के अंदर ये चीज आगे ना बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि इंडिया जो यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है ना वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है। अगर मैं सिर्फ 2024 का डेटा देखूं ना तो उसके अंदर $87.3 बिलियन का हम लोगों ने यूएसए को एक्सपोर्ट किया था, और जो हमने इंपोर्ट किया था वो किया था हमने $41.5 बिलियन का, और उसके अंदर भी मैक्सिमम सर्विसेज थी, जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये जो चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना सर्विसेज को, मैक्सिमम इंपोर्ट भी इसी का ही हुआ था। अभी अगर कल को इंडिया यूएस को जवाब दे देता है कि भैया हम तो भैया आपके साथ धंधा करेंगे ही नहीं, आपने फालतू कैसे बोला, हम तो आपसे लड़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो इंडिया का 10% का एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा। इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा पहले ही 2,900 है, उसका 10% अगर और कम हो जाएगा तो आधी दुनिया तो पॉवर्टी में चली जाएगी। और रही बात दूसरी, अगर इंडिया और यूएसए के बीच में लड़ाई हो जाती है ना तो हम लोग यूएस से डिपेंडेड है। हम लोग चाहे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, हम लोग इसलिए ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि इंडिया का सामान सस्ता आ जाता है। अगर इंडिया से सामान कल को मिलना बंद हो जाता है तो यूएस से रशिया की तरफ जा सकता है, चाइना की तरफ जा सकता है, किसी भी देश की तरफ जा सकता है, उनकी मजबूरी नहीं है इंडिया से खरीदना। पर दूसरी तरफ हम लोग तो भैया यूट्यूब चलाएंगे, हम लोग तो भैया गूगल चलाएंगे, हम लोग तो भैया चैट जीपीटी चलाएंगे। जो सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग यूएसए के ऊपर डिपेंडेड है ना उनका एक्सपोर्ट कम नहीं होगा, वो लोग सिर्फ हमारे सामान को इंपोर्ट करना कम कर देंगे, जिससे हमें डैमेजेस बहुत ज्यादा होंगे। तो अग्रेसिवली रिएक्ट ना करना शायद एक स्मार्ट कॉल हो सकती है, बाकी मैं कोई नहीं होता भाई बोलने वाला, इतने पढ़े लिखे डिप्लोमेट्स हैं हमारे, वो कर लेंगे। बस मेरा एजेंडा तुम लोगों को एक्सप्लेन करना था, क्योंकि एक न्यूज चैनल के ऊपर देखो तो भैया प्रो है, एक के ऊपर देखो तो एंटी है, तुम्हें रियलिटी तो पता होनी चाहिए ना, तुम्हें पता तो होना चाहिए कि भाई सरकार को गाली तो बकनी है पर किस रीजन पे बकनी है। सरकार गंदा काम कर रही है, और मैं एंड में बताता हूँ ये जो पेट्रोल के प्राइसेस के ऊपर गेम खेली है ना इन्होंने, इसमें एंड पे आता हूँ। बट अगर डिप्लोमेसी को करंट लेवल पे जज किया जाए तो भैया इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ आ चुका है, और ये टैरिफ बढ़ भी सकता है, और ये टैरिफ बढ़े या नहीं बढ़े भैया 25% का तो आ चुका है ना। हमारी जो आम जनता है उसको इस चीज से डैमेज होने वाला है, और किस लिए होने वाला है? क्योंकि इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा था, और अगर हम लोग सरकार से पूछे कि भैया क्यों खरीदा था तेल, कल को हमको भुगतना पड़े आपने इसलिए तेल खरीदा था, तो हमारी इंडियन सरकार बोलती है कि यार हमें सस्ता मिल रहा था। जब रशिया के ऊपर पूरी दुनिया ने सैंक्शंस लगा दिए थे तो रशिया ने इंडिया को आगे सस्ता तेल ऑफर किया था कि भैया हमसे कोई और बंदा तो तेल खरीद नहीं रहा, एक काम करो तुम लोग काफी सारा खरीद लेना, बस सस्ते में लेना शुरू कर दो चाहे, जिससे हम लोग एटलीस्ट सर्वाइव कर सके, क्योंकि पूरी दुनिया ने ट्रेड बंद कर दिया, हम पे पैसा आएगा कहां से? अभी एग्जैक्टली इंडिया को कितना तेल सस्ता मिल रहा था इसके जितने न्यूज पढ़ लू ना सब पे अलग नंबर है, और मैं कोई गलत नंबर कोट करना नहीं चाहता, तो मैंने एक एस्टिमेट लिया कि भैया 25 से 50% सस्ता था। अगर हमको ओमान से या फिर यूएसए से 100 रुपए का तेल मिलता था तो रशिया हमको दे रहा था या फिर 50 का या फिर 75 का। ये सस्ता तेल खरीद के हमारी सरकार ने 2,37,000 करोड़ रुपए का मुनाफा किया। समझ रहे हो तुम लोग, 2,37,000 करोड़ रुपए। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि भैया अगर तेल सस्ता मिल रहा था तो सस्ता इंडिया में बिक क्यों नहीं रहा? जब इंडियन गवर्नमेंट को 25 से 50% सस्ते के अंदर तेल मिल रहा था तो इंडियन गवर्नमेंट ने 25 से 50% रेट कम क्यों नहीं की? उल्टा इन्होंने 25 से 50% टैक्सेस को बढ़ा दिया, और उसका प्रूफ भी तुम्हारे सामने है। मैं तुम्हें 2019-20 से लेके 2023-24 तक हमारी सरकार ने पेट्रोल के ऊपर कितना टैक्स लगा के कितना मुनाफा किया पूरा बता देता हूँ। 2019-20 के अंदर ये किया था 5.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। 2020-21 के अंदर किया था 6,72,000 करोड़ से भी ज्यादा। 2021-22 के अंदर किया था 7,74,000 से भी ज्यादा। 2023-24 के अंदर किया था 7.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। और 2023-24 में जो पिछला साल हमारा गया उसके अंदर भी 7.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट किया। भैया जब प्रॉफिट की बारी थी तो इंडियन गवर्नमेंट हमारी आगे आई और सारा का सारा प्रॉफिट निचोड़ लिया। वहां से 25 से 50% तेल सस्ता मिल रहा तो एक काम करो 25 से 50% टैक्स बढ़ा दो। हमें तो तेल सस्ता मिला नहीं भाई, और सस्ता तेल खरीदने की वजह से जो कांड हुआ उसके अंदर हमारा पूरा हाथ है। एज एन गवर्नमेंट आपको फ्रंट फुट के ऊपर आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इतने सारे ऐसे लोग हैं जो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करके बिजनेस करते हैं, अभी उनका सामान 25% ज्यादा महंगा हो जाएगा तो जो यूएस के अंदर इंपोर्टर्स होंगे ना वो इनसे सामान लेना ही बंद कर देंगे। तो ये बिजनेसमैन के पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपने धंधे को बंद कर ले या फिर 25% सामान को सस्ता बेचना शुरू कर दे
जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर 25% के मार्जिन नहीं होते हैं, लोग 3-4% पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो भैया जब इंडियन गवर्नमेंट प्रॉफिट खाने के लिए बीच में कूदी थी, तो भैया लॉस लेने के लिए भी बीच में कूदो, बोलो कि भैया आप लोग यूएस के अंदर जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, उसके अंदर हम लोग 25% टिप इन करेंगे। आपने 100 रुपए का माल यूएस के अंदर बेचा, आपको 125 रुपए का पड़ा, क्योंकि 25 रुपए के जो टैरिफ थे वो बढ़ चुके हैं। वो जो 25 रुपए के टैरिफ बढ़े हैं ना, वो इंडियन सरकार उठेगी, क्योंकि प्रॉफिट लेने तो भाई हमारी सरकार आ गई थी कि भैया तेल महंगा हुआ तो भाग के झपट लेते हैं और टैक्स बढ़ा देते हैं। तो भैया जब हमारा घाटा हो रहा है तो उसके अंदर भी तो हिस्सेदारी दिखाओ ना। हम 2 रुपए ज्यादा कमा ले तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है, हमारा घाटा करवा देती है हमारी सरकार, तो दुबक के बैठ जाती है। ये तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। एंड इट इज नॉट अबाउट बीजेपी एंड कांग्रेस, इट इज ऑल अबाउट इंडियन गवर्नमेंट इकोसिस्टम। आप लोग ऐसे पल्ला झाड़ के नहीं भाग सकते हो ना भाई। मुझे पता है लोगों को ये वाला पॉइंट सुन के ना ऐसे अजीब सा लग रहा होगा, यार सुनने में तो लॉजिकल लग रहा है, पर पता नहीं क्या ही उठा दिया, पहली बार सुने हैं। तो हाँ, पहली बार सुना होगा, क्योंकि लोग पॉलिटिक्स को मनी माइंड से देखते ही नहीं है। एग्जैक्टली ग्राउंड के ऊपर क्या चीजें कैसे इफेक्ट कर रही है, उसी के लिए तो चैनल बना रहा हूँ ना, उसी के लिए पूरा कंटेंट बना रहा हूँ। तो हमारी सरकार ने एग्रेसिवली आके फ्रंट फुट पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी, मैं इसको मैच्योर बिहेवियर डेफिनेटली बोल सकता हूँ। और उसके बाद जो आप लोगों ने आके इंडियन बिजनेस ओनर्स के साथ स्कैम किया, उसका तो आपको भरपाई करना पड़ेगा। और अगर मैं अपनी स्टेटमेंट को चेंज करना चाहूँ तो आपको करना चाहिए, क्योंकि 2-2.5 लाख इस वीडियो के ऊपर मैक्स व्यूज आने वाले, उससे भैया कोई क्रांति तो आने नहीं वाली। पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा पूरा एजेंडा यही है कि तुम लोगों तक सच पहुंचाया जा सके। सरकार गलत कर रही है, सरकार कोई भी अच्छी नहीं है, बीजेपी आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए, कोई भैया बंगाल की कोई गवर्नमेंट आ जाए, कांग्रेस आ जाए, सारे गंदे। पर किस लिए गंदे हैं उसका लॉजिक मैं तुम्हें दूंगा।